मानी स्टूडेंट, आज हम लोग लेसन 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमको समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो कैसे करते हैं? तो पहला क्वेश्चन दिया है 6x² - 13x + 5 = 0। इसको किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग बना करके। तो जिस विधि से कहेगा उस विधि से हमको हल करना रहता है। कैसे किया जाता है? अब देखिए, अब यहाँ पे ये 6 है, तो 6 का कोई वर्गमूल तो होगा नहीं, तो अब या तो 6 को हटाना पड़ेगा, या तो 6 को हटाइए और या तो एक किसी ऐसे अंक का गुणा कर दीजिए सभी में कि यह भी किसी का क्या हो जाए, वर्ग हो जाए। तो सबसे आसान तरीका है कि हटा देते हैं। तो हटाना मतलब काउंट करना है। तो क्या बचेगा तब? x² - 13/6 x + 5/6 = 0। अब क्या हो जाएगा तब? ये 6 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? बचेगा क्या तब? x² - 13/6 x + 5/6 = 0। अब हम क्या करते हैं? अब इसमें क्या किया जाता है, जो ये जो रहेगा यहाँ पे जो पोर्शन रहेगा उसको 6 से 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आएगा क्या? 13/12। तो अब इसी को जो आएगा उसी के वर्ग को एक बार जोड़ना और उसी के वर्ग को एक बार घटाना। तो हो जाएगा x² - 13/6 x + 13/12 का वर्ग - 13/12 का वर्ग और प्लस 5/6 = 0। अब देखिए ये हो जाएगा अब x + 13 x माइनस हो जाएगा x - 13/12 का होल वर्ग। अब इसको पॉजिटिव वाला पहले लिख दीजिए या निगेटिव रहने दीजिए। तो -13 का वर्ग 169, 12 का 144 और प्लस 5/6 = क्या होगा? 0। तो ये हो जाएगा x - 13/12 का वर्ग माइनस, अब इन दोनों में अब इसको ब्रैकेट बनेंगे तो क्या हो जाएगा? 169/144 माइनस 5/6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो हो जाएगा x - 13/12 का वर्ग माइनस, जब इसको हल करेंगे तो 144 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 144 से तो क्या आएगा तब? 144। तो क्या हो जाएगा? 169 अब माइनस, अब 144 को 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 बचा 6 चौक 24, यानी 24 आया। तो 24 और 5 हो जाए 20, 5 2 10, 120 आया। तो ये जगह x - 13/12 का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 49/144 बराबर 0। तो ये जगह x - 13/12 का वर्ग माइनस ये हो जाएगा आपका इक्वल टू यहाँ पे करके देते हैं 49/144। तो ये जगह x - 13/12 का वर्ग माइनस 49/144 हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा आपका? ये 7/12 का वर्ग। तो क्या जाएगा तब? ये x - 13/12 बराबर 7/12 प्लस माइनस 7/12। यहाँ पे किसी लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं x - 13/12 यहाँ से, तो ये वर्ग तो यहाँ तब हटाएंगे तो एक जगह ये वर्ग निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 49/144। तो ये x - 13/12 क्या हो जाएगा तब? ये हो जाएगा प्लस माइनस 7/12। तो एक बार अब s की वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे? एक बार प्लस मांगेंगे और एक बार माइनस।
तो ये जगह यदि क्या हो जाएगा x माइनस 13/12 इक्वल टू 7/12। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/12 और प्लस 13/12। तो क्या जाएगा इक्वल टू 12 और 13 7 20। तो ये जगह इक्वल टू 4 5 20 और 4 3 12 5/3। अब इसको एक बार पॉजिटिव बनेगा, एक बार इसको यहाँ लिख लेंगे धनात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक लेने पर। तो x माइनस 13/12 बराबर माइनस 7/12। तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 7/12 प्लस 13/12। तो हो जाएगा 12 माइनस 7 और प्लस 13। तो क्या जाएगा x 6/12। तो ये जाएगा 1/। तो आंसर क्या आएगा, 5/3 और एक आएगा 1/2। यही आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से, अब मान लीजिए 6 कॉमन लेकर के किए हैं। अब ये दूसरे तरह से अगर हम ये 6 नहीं हटाते हैं तो हमको यहाँ पे कोई ऐसा अंक चाहिए जिसका क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे आसान है कि जो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर। तो जाएगा तब 36x² माइनस 73x प्लस 6 × 30 बराबर 0। अब ये है 36x² है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये किसका होल वर्ग होगा, तो ये 6x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 78x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे बहुत खास से सोचिएगा, यहाँ पे 78x ऐसे लिख दीजिएगा और ये जो रहेगा, ये जो पोर्शन जो आप लोग जिसका होल वर्ग किए रहेंगे उसका 2 गुना, मतलब 6x है तो उसका 2 गुना कितना है 12x। तो 12x से इसको डिवाइड कर दिएगा, तो ये से कट गया और 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 3 12 और 4 से कटेगा नहीं तो 3 से काटते हैं, तो 3 चौका 12 और 3 दूना 6 और 3 छके 18। तो 26 अभी कटेगा। दो दूना 4 और 13 दूना 26। तो यह आएगा 6x² माइनस 78x। अब आया ये क्या आएगा 13/2। जो आता है उसी के वर्ग को एक बार जोड़ना, तो जोड़ से पहले है, और उसी के वर्ग को क्या करना, घटाना, तो 0। इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 6x, यहाँ माइनस इसलिए माइनस लगेगा, 6x माइनस 13/2 का क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा और माइनस, और ये हो जाएगा 169/4 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 13/2 का वर्ग माइनस, अब ये हो जाएगा 169/4 माइनस 30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 13/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 169 माइनस 120/4। ये 6 माइनस 13/2 का वर्ग माइनस, अब ये हो जाएगा किसका 49/4 और 0। तो 6x माइनस 13/2 तो इक्वल टू का जगह √49/4 इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये जगह 6x माइनस 13/2। यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, ये इसको उस साइड में करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 6x माइनस 13/2 का वर्ग इक्वल टू 49/4।
तो ये जगह प्लस माइनस 7/2। यहाँ पर धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर तो जाएगा तब 6cx माइनस 13/2 इक्वल टू 7/2। तो 6cx इक्वल टू क्या जाएगा तब 7/2 प्लस 13/2 तो जगह 20/2। तो x इक्वल टू क्या जाएगा तब या 2 में 20। तो 6 इक्वल टू 10 तो x इक्वल टू आएगा 10/6 या 2 5 और 6 5/3। अब यहीं पे ऋणात्मक मान लेने पर तो क्या हो जाएगा तब ये 6x माइनस 13/2 इक्वल टू माइनस 7/2। तो जगह 6x इक्वल टू जगह तो माइनस 7/2 और प्लस 13/2। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा ये 2 और 13 माइनस 7 प्लस 13। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 6/2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा तब 6/2 गुणे 6 6 करिए क्या आएगा 1/2। तो आंसर क्या आएगा ये 5/3 और 1/2। तो ये दोनों भी, ये भी इसका भी आंसर 5/3 1/2। तो इसको दोनों दो तरह से समझा चुके हैं। अब जिससे अच्छा लगेगा, जिससे इजी आपको लगेगा, उससे आपको लोग हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही तरीका है, 2 से गुणा कर देते हैं। जो यहाँ रहेगा वो सबसे आसान तरीका है, जो यहाँ है उसी से गुणा कर दीजिए। तो क्या जाएगा 4x² माइनस 14x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे काम कीजिए 14x है, अब इसका 2x है तो उसका 2 गुना कितना होगा 4x से डिवाइड कर दीजिए। तो ये ऐसे कट गया, 2 दूना 4 2 7 7 कितना है 7/2। तो 7 अब माइनस 14x, अब ये बाद में लिखते हैं, पहले इसका वर्ग लिखते हैं। एक बार जोड़ेंगे इसके वर्ग को और एक बार इसके वर्ग को घटाएंगे। तो इसको नहीं, अब यहाँ पे तीनों क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये जगह ये कितना होगा 49/4 और प्लस 6 इसका 2 का होगा 0। तो ये जगह 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको ऐसे लिखेंगे तो 49/4 माइनस 6 इसका 0। तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस ये जगह तक आओ, ये हो जाएगा 49 और माइनस 6 चौका 24। अच्छा, तो ये जगह 2x माइनस 7/2 का वर्ग माइनस 25/4 इक्वल टू 0। तो ये 2x माइनस 7/2 का वर्ग इक्वल टू जगह 25/4। तो 2x माइनस 7/2 तो इक्वल टू हो जाएगा √25/4। तो 2x माइनस 7/2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5/2। तो ये जगह यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, मान लेने पर, यहाँ लिख सकते हैं चिन्ह लेने पर। तो क्या गए 2x माइनस 7/2 देगा 5/2। तो 2x माइनस 7/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 5/2, ये जगह 2x इक्वल टू हो जाएगा तो 5/2 और प्लस 7/2। तो 2 हो जाएगा और 7 5 12। तो 2x इक्वल टू 2 छके बराबर 6 आ गया। 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक
चिन्ह लेने पर। तो ये जगह तब 2x माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 5/2। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/2 और प्लस 7/2। माइनस इधर का प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 और माइनस 5 और प्लस 7। तो 2x इक्वल टू इसका हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 आया। तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आएगा 1/2। तो आंसर क्या आएगा तब? एक आएगा 3 और एक आएगा 1/2। यह है 4x² प्लस 16x 16x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे हल करते हैं? तो अब यहाँ पे 4 दिया है, 4 तो 4 का बहुगुण निकल सकता है, तो इसलिए इसको ना हटाना है ना गुणा करना है। तो इसको ऐसे सीधे लिखेंगे। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं? अब देखिए 16x है तो इसका 2x दिया तो इसका दोगुना कितना होगा? 4x क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो 2x का होल स्क्वायर और प्लस 16x और इसी के 4 के क्या वर्ग को एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। तो प्लस 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग प्लस 15 इक्वल टू हो गया 0। ये हो जाएगा 2x और प्लस 4 का वर्ग। देखिए ये जो रहेगा ये इसका होल वर्ग हो जाएगा और माइनस 4 का 16 और प्लस 15 बराबर 0। तो ये जगह 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए 16 में 15 का क्या है? -1 होगा, 0 हो गया। तो 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा, तब ये कड़ी में 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 4 इक्वल टू प्लस प्लस माइनस 1। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ धनात्मक चिन्ह लेने पर तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 4। 2x इक्वल टू हो जाएगा -3। तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2। अब यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो जाएगा तो 2ax प्लस 4 इक्वल टू -1। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -1 और 4 को प्लस है तो माइनस होगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -5। तो x इक्वल टू हो जाएगा -5/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? -3/2 और -5/2। चौथा दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको सीधा करते हैं। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x² माइनस 1/x इक्वल टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा कर देते हैं। x जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा? तब x² माइनस 1 इक्वल टू 3x और या तो x² माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू आ जाएगा 0। तो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ कोई अंक है नहीं, तो ये सीधे ये एक, तब ये क्या हो जाएगा? x का वर्ग हो जाएगा -3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे? तो 3x को क्या करेंगे? इसके दोगुने से डिवाइड करेंगे। तो x है तो इसका दोगुना क्या होगा? 2x होगा। 2x से डिवाइड करेंगे तो ऐसे करेगा क्या आएगा? 3/2। तो जो आया उसी के वर्ग को एक बार जोड़ना है, एक बार उसी के वर्ग को एक बार घटाना है। तो x² माइनस 3x तो ये हो जाएगा प्लस 3/2 का वर्ग माइनस 3/2 का वर्ग माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का क्या हो जाएगा? वर्ग। यहाँ पे माइनस सीधे माइनस लगेगा -9/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3/2 का वर्ग माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 9/4 और प्लस 1 0। x माइनस 3/2 का वर्ग ये हो जाएगा ये 9 और 4/0। तो हो जाएगा x माइनस 3/2 का वर्ग -13/4 इक्वल टू 0।
तो एक्स माइनस 3/2 का वर्ग, तो ये जगह 13/4। तो एक्स माइनस 3/2 इसका टुका जाएगा तब कड़ी में 13/4। तो क्या आएगा तब ये प्लस माइनस 13 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 13 हो जाएगा, 4 का 2। तो एक्स माइनस 3/2 ये बात धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा 13/2। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 13/2 और प्लस 3/2, तो क्या होगा 13 16/2। तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा रूट में है, तो ये जगह 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा √13 प्लस 3। अभी इस साइड में अब धनात्मक को ऋणात्मक मान लेने पर तब, तो एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 13/2 हो गया कड़ी में है। तो एक्स माइनस 3 एक्स इक्वल टू का जाएगा तब √13/2, एक हो जाएगा प्लस नहीं माइनस है, माइनस यहाँ पे प्लस 3/2। तो ये जाएगा 2 माइनस 13 प्लस 3। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3 प्लस √13/2 एक होगा, और एक होगा 3 माइनस √13/2। क्वेश्चन 5 दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये 4 का क्या स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो इसलिए इसको हटाना नहीं है। तो यह 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 4√3x को हम क्या करेंगे, इसका दुगुना करेंगे, क्या होगा तब 4x से डिवाइड करेंगे, 4 कट गया, क्या आएगा √3। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3x, अब इसी के वर्ग को जोड़ना है, एक बार घटाना, √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, ये जगह 2x देखिए सब जगह प्लस है इसलिए प्लस लिखेंगे, प्लस √3 का होल स्क्वायर ऐसे सीधे लिख देते हैं। अब बचा क्या है, यहाँ √3 का इसको क्या होगा 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू करेगा, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या जाएगा तब 0। तब 2x प्लस √3 इक्वल टू क्या जाएगा तब 0। तो 2x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस √3, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस √3/2। मतलब ये इसका दोनों वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा माइनस √3/2, दोनों मान। नंबर 6 देखिए, दिया है 4 - x - 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम सीधा कर रहे हैं, सीधा करने के लिए मतलब, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का पड़ेगा माइनस, इसलिए पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा तब -4, और जहाँ जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव हो जाता है, जहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव है। तो ये -4 ये x प्लस 5x², माइनस को जब इस साइड में करें क्या है 0 हो जाएगा। अब इसको सीधा लिखते हैं, तो 5x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा। अब 5x² है तो 5 से गुणा करेंगे, तो सभी में 25x² प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये जाएगा 25 का क्या हो जाएगा, तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। तरीका वही है, यहाँ 5x है, 5x है यहाँ पे, तो इसको हम ये जो दिया रहा है उसके दोगुने से इससे डिवाइड करेंगे, तो 5x से अपन क्या देगा 10x, ये से कटेगा 1/2। तो 1/2 को तो एक बार क्या करेंगे, 1/2 के वर्ग को एक बार जोड़ना और एक बार उसको घटाना। तो 5x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको देखिए 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 माइनस 20। तो 5x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में 1/4। अब इसको जब करेंगे तो एक माइनस का जगह ये प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये 5x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको जब हल करेंगे क्या होगा 1 + 80/4।
क्या आएगा ये 81/4, सब कुछ हो ही रहेगा। 5x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81/4, 5x + 1/2 इक्वल टू क्या होगा √81/4, क्या होगा प्लस माइनस 9/2। ये वही क्या करेंगे, अब धनात्मक पॉजिटिव लेने पर ये निगेटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर क्या होगा तब ये निगेटिव लेने पे क्या होगा तब 5x + 1/2 इक्वल टू माइनस 9/2। ये पॉजिटिव लिए हैं, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, क्या आएगा तब 5, ये भी स्क्रॉल करेंगे क्या आएगा, एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा, 9 - 1 इक्वल टू 8/4, 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो 5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/5। ये हो जाएगा 5x + 1/2 इक्वल टू माइनस 9/2, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9/2, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2। एलसीएम निकाल के जब हल करेंगे क्या होगा -9 - 1/2 इक्वल टू -10/2, घर करेंगे क्या होगा -4, तो 5x इक्वल टू -5, ये 5, तो 5x इक्वल टू का -5, तो ये इक्वल टू का जाएगा -1, तो आंसर क्या आएगा, आंसर होगा -1 और 4/5। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ऐसे, सबसे आसान तरीका इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये जगह x - 7 माइनस और x + 4 अपन दोनों को आपस में, तो x + 4 और x - 7। देखिए माइनस इसे यहाँ पे जो रखेंगे वो ब्रैकेट में रखेंगे, तो x - 7 ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस से x - 4 अपन ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और ये हो जाएगा -3x और 20, जब आप गुणा करिए तो आ जाएगा, तो ये जाएगा x कट जाएगा, -11/x² -3x -28 इक्वल टू 11/30। सबसे आसान तरीका है, अब देखिए यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, ये आपस में क्या हो जाएगा कटेगा, तो क्या हो जाएगा -1/28 इक्वल टू 1/30। देखो ऊपर बराबर है तो नीचे भी है, वो आपस में क्या हो जाएगा, या यदि सबसे आसान तरीका इसके इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा तब x² -3x -28 इक्वल टू, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -30 आएगा, तो x² -3x -28 और ये जब इधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो x² -3x और ये क्या जाएगा तब +2 इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है पूर्व वर्ग बना करके, तो हो जाएगा तब x² माइनस, ये तो वही है तो ये ऐसे लिख सकते हैं -3x + 2 इक्वल टू 0, तो 3x को क्या करेंगे x, अब इसका 2 गुना करेंगे तो क्या जाएगा ये 2x हो जाएगा, तो x करके क्या आएगा 3/2, तो x² -3x और इसका एक बार जोड़ना, इसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ना, इसका एक बार सब्ट्रैक्ट करना, तो ये आएगा +3/2 का होल स्क्वायर -3/2 +2 इक्वल टू 0, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा तब यह x -3/2 का होल स्क्वायर, ये 9/4 और +2 इक्वल टू 0, तो x -3/2 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9/4 और -2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 - 8/4 इक्वल टू 0, तो x -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0, तो x -3/2 तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4, तो x -3/2 इक्वल टू हो जाएगा √1/4 इक्वल टू करेगा ±1/2। अब एक बार पॉजिटिव लेने पर और निगेटिव, तो x -3/2 इक्वल टू 1/2, तो ये इक्वल टू करेगा 1/2 और +3/2, तो क्या जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, तो ये इक्वल टू आ गया 2। दूसरा है
एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू -1/2। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 और +3/2, 2 हो जाएगा -1 +3 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू होगा 2/2 इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आएगा, एक 1 आएगा एक 2 आएगा।